एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि नाली के कीड़े को नाली में ही अच्छा लगता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि जिसको कचड़े में रहने की आदत है उसको अगर अच्छे जीवन में आप रख देंगे तो वो बेचारा सरवाइव नहीं कर पाएगा। वही जिंदगी अगर उसको अच्छी जिंदगी दे दी जाएगी तो उस जिंदगी को वो झेल नहीं पाएगा। तो एक बहुत अच्छी कहावत से हमने इस सेक्टर की शुरुआत की। आपको हमने बताने का प्रयास किया कि डायरेक्ट सेलिंग इतना बेहतरीन सेक्टर है जिस सेक्टर में आपको क्या नहीं मिलता है। आपको नाम मिलता है, आपको सम्मान मिलता है, आपको पैसा मिलता है, आपको स्वास्थ्य मिलता है, आपकी एक हैसियत भरी जिंदगी होती है, आपका लोग फूल मालाओं के द्वारा स्वागत करते हैं। बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं जहां पर आप जा पाते हैं। जैसे कि आज की तारीख में अगर आईएमसी बिजनेस की आप बात कर लीजिए, इतने टूर्स कंपनी ने दिए हुए हैं कि कभी कभी ये लगता है कि ये टूर एंड ट्रेवल की कंपनी हो गई है। अपने लोगों के लिए इतने टूर्स दिए हुए हैं। कभी हरिद्वार का टूर तो कमोबेश हर महीने आता ही रहता है। दिल्ली का टूर, गोवा का टूर, दार्जिलिंग का टूर, जिम कॉर्बेट का टूर, नेपाल का टूर, लंदन का टूर, मलेशिया का टूर। इस तरह से सभी लोगों के जीवन में पर्यटन करने का एक जो चाहत होती है कि हम देश विदेश भ्रमण करें, वो इस सेक्टर में आपको मिल जाता है। लेकिन जिसको ये सब पसंद नहीं है वो क्या करेगा? वो तो निगेटिव ही बात करेगा। तो इसलिए ज्यादातर लोग इसके संदर्भ में निगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि वो बेचारे तो कुएं के मेढक हैं। जो कुएं के मेढक होते हैं उनको यह लगता है कि यही महासमुद्र है। और जब उनसे कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं भाई, महासमुद्र भी कोई चीज है, तो वो कहता है ना तुम बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही जो कुआं है यही महासमुद्र है। एक मेढक एक छोटे से कुएं में रहता था, उसकी जिंदगी उसी में गुजरती चली जा रही थी। एक बार बारिश बहुत तेज हुई, कहीं से एक मेढक कूदता फांदता उस कुएं में आ गया तो उसने देखा तो बोला कि अरे ये तो बड़ा छोटा सा है, वो कहीं नदी में रहता होगा। तो दूसरे जो उस मेढक जो उसमें रहता था उससे उसकी जब चर्चा शुरू हुई तो उसने उसके विषय में बताना स्टार्ट कर दिया कि मैं जहां रहता था वहां पे अथाह पानी है, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, काफी गहरा है, वातावरण बहुत साफ है, कल बहती हुई नदी है। तो जो मेढक कुएं में रह रहा है वो बोला कि देख रहे हो इतना छोटा सा संसार, यही एक्चुअली दुनिया है, इससे बाहर कोई दुनिया है ही नहीं। तुम पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हो, पता नहीं तुम कहां से आ गए हो, एलियन तो नहीं हो कहीं तुम। ये दोनों लोग आपस में बहस कर रहे थे। होते होते कालांतर में उस कुएं में बहुत ज्यादा पानी भर गया और वो मेढक भी बाहर निकला। और जब बाहर निकल के उसने देखा कि संसार वाकई में बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। संसार केवल वही नहीं है जो कुएं के इर्द गिर्द दिखाई देता है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि अगर आपको एक्चुअल ज्ञान प्राप्त करना है, एक्चुअल अगर आपको सीखना है, तो आप अपनी भ्रमण की आदत को बढ़ा दीजिए। आप घूमना स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना ज्यादा भ्रमण करेंगे, जितना ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, उतना ज्यादा आप सीखते चले जाएंगे। लोगों के माध्यम से सीखेंगे, जगह जगह घूमने से आपको अनुभव मिलेगा। और ये जो अनुभव है ये आपको दूसरा कोई नहीं दे सकता। तो इस बात को समझिए। और डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार व्यापार है। एक ऐसा व्यापार है जिससे हम लोग सभी लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और जो हम कुएं के मेढक होकर रह गए हैं, उस कुएं को रहने दीजिए अपनी जगह पे। और कई लोग वही मेढक बन के ही रहेंगे, उनको भी रहने दीजिए। ज्यादा आप किसी के जीवन में परिवर्तन चाहेंगे तो होने वाला नहीं है। लेकिन जो उस कुएं से निकलकर बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, जो उस कुएं से निकलकर बाहर के दुनिया में ऐश मौज करना चाहते हैं, उनको जरूर उस कुएं से निकालने का प्रयास करिए। उनको समझाइए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या चीज है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़ने के बाद हमें क्या अचीवमेंट होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ने के बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है और लोगों के अंदर क्या परिवर्तन आया है। सेमिनार में जाकर उनको समझाइए कि लोगों के अंदर में क्या परिवर्तन आया है। उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति उसी में रहना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है, उसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि सिंपल भाषा में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि कुएं के मेढक से
थोड़ा सा बाहर निकलिए और बाहर की दुनिया देखिए। ये दुनिया बहुत सुंदर है, आप ही के लिए दुनिया बनी है, लेकिन हम सब लोग उसी कुएं में रहना पसंद करते हैं। ये सबसे गलत सोच है। उसी दायरा में फिक्स हो गए हैं। 33 पाप पसारिए जाती लंबी सौर, उससे ज्यादा बढ़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। और जो व्यक्ति थोड़ा सा भी बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसका टांग पकड़ के खींचने का प्रयास करते हैं। हमारे समाज के ही लोग लेग पुलर्स का काम करते हैं, पैर को खींचने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति जो बढ़ना चाहता है, उसका पैर पकड़ के खींच लो, क्या करना है? क्यों बढ़ेगा ये आगे? क्यों ये करोड़पति बनने की बात करता है? क्यों ये BMW लाने की बात करता है? क्यों ये मर्सिडीज की बात करता है? क्यों ये देश विदेश घूमने की बात करता है? इस तरह की बातें करके लोग उसको भी डिमोरलाइज कर देते हैं। तो आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर जरूर करा करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको भेजिए। और YouTube पे आप हैं तो YouTube का चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाले समय के भी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको अन्य जानकारी भी मिलती रहे।